मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूणजिणं वीरं अनंत वर्णानदंसन सहावं भोक्ष्यामि नियम सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। स्वाध्याय में अपना क्रम नियम सारजी परमागम की स्वाध्याय का चलता है और उसमें शुद्ध उपयोग अधिकार की 177 गाथा के उपरांत जो 296 कलश आया उसकी चर्चा चलेगी और 178 गाथा की भी चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। अभी जो समय सार परमागम के पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान अपन सुन रहे थे, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की सेटिका वाली गाथाएं, जो 10 गाथाएं, उसमें अंतिम बोल निश्चय के संबंध में। अब इसके बाद व्यवहार के संबंध से ये कलई और दीवाल की चर्चा अगले प्रवचन से शुरू होगी। तो इसमें अपोहक पने की बात करी कि आत्मा अपोहक है। तो सारी चर्चा करने के उपरांत अंत में सारांश रूप से ये कहा अपोहक अपोहक ही है। यानी अपोहक यानी शब्द अपने को नया लगता है। अपोहन माने होता है त्याग और अपोहक माने होता है त्याग करने वाला, और अपोह माने होता है त्याग जिसका किया जाए। बस थोड़ा अपने ख्याल में ले लेना। तो अपोहक अपोहक ही है, यहाँ तक अपनी बात पहुँची। तो इस संदर्भ में जो आज चर्चा आई उसमें थोड़ा सा अपन देखते हैं। और एक चर्चा और भी गुरुदेव ने प्रारंभ में ही, जब अपन ने आधे प्रवचन के बाद का आज शुरू हुआ, तो अष्टपाहुड़ के संदर्भ से श्रद्धा के दोष की और चारित्र के दोष के संबंध में बहुत मार्मिक चर्चा यहाँ पर अपने सामने रखी है। उसे भी अपन जरूर देखेंगे। अभी अपन पहले ये जो विषय है 228 नंबर पेज पे अपन नीचे की 4 पंक्तियाँ देखना। 228। ये तो सब बात हो गई कि आत्मा स्वयं तो त्याग स्वरूप है। कल का अपन रिवीजन कर लेते हैं। आत्मा स्वभाव से त्याग स्वरूप है। इसका अर्थ आत्मा चारित्र स्वरूप है। चारित्र स्वरूप है ना, तो वो चारित्र स्वरूप होने से स्वरूप को ग्रहण करके रहा है और अन्य को ग्रहण करता नहीं, तो त्याग करने का नहीं। तो स्वयं चारित्र स्वरूप नाम त्याग स्वरूप है और पर के त्याग के अभाव स्वरूप है। ये बात आई थी ना। फिर पर को यह त्यागता है ऐसा कहना ये व्यवहार है। तो ये व्यवहार में यदि वह पर को, इस व्यवहार में परमार्थ निकालें कि यदि वह पर को त्यागता है तो पर को त्यागे तो पर का हो गया, यानी स्वयं द्रव्य का उच्छेद हो गया, और द्रव्य का उच्छेद तो होता नहीं। इसलिए यह बात तय हुई कि वह त्याजक का ही है, पर वस्तुओं का नहीं।
त्याजक कहो अपोहक कहो। फिर कहा कि ऐसा दूसरा कौन सा त्याजक है जिसका ये त्याजक है। तो ये सब चर्चा को हल करते हुए दृष्टांत और न्याय के द्वारा यह बात पहुंच गई कि अपोहक अपोहक ही है। उसमें ही ये बात अपन देखो, नीचे देखते हैं। आत्मा ज्ञान दर्शनमय ऐसे स्वयं को ग्रहण करता है। त्यागने की तो बात इनकार हो गई कि पर के त्याग के अभाव स्वरूप है, ये बात तो हो गई। तो उनके त्याग के अभाव स्वरूप है तो किसी को ग्रहण करता है क्या? तो इतनी बात रखी कि आत्मा ज्ञान दर्शनमय ऐसे स्वयं को ग्रहण करता है। अभी इतना कहा। देखो, पर को त्यागता है ये तो नहीं, किंतु अब स्वयं स्वयं को ग्रहण करता है। ये पर द्रव्य को अपोहता है ये तो नहीं, स्वयं को ग्रहण करता है ऐसे कहने में भी स्वयं स्वामी अंश रूप व्यवहार है। क्यों, कैसे? कि देखो, इसको अपन घटा लेते हैं। जैसे गणित में ऐसे कैसे कह दिया आपने 50 रुपये हो गए, अपन जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ भी जोड़ के देख लो कि ये आत्मा अपने को ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने वाला और जिसे ग्रहण किया ये दो अंश हो गए। तो दो हो गए तो व्यवहार हो गया। स्वयं स्वामी अंश रूप व्यवहार है। स्वयं स्वयं को ग्रहण करता है, दो भाग पड़ गए, एक ग्रहण करने वाला और एक जिसे ग्रहण किया। भले वस्तु एक ही है लेकिन कथनी में दो कर दिए ना, भाग तो दो कर दिए ना। तो दो कर दिए, ऐसी कथनी करी तो व्यवहार हो गया। अब देखो, स्वयं स्वयं को ग्रहण करता है, दो भाग पड़ गए, अपोहक अपोहक ही है, त्याजक त्याजक ही है। इसको और अपन कहें अपने समझने की भाषा में कि आत्मा चारित्र चारित्र ही है ना, चारित्र स्वरूप ही है। ऐसे ये पर के त्याग के अभाव स्वभाव से इस रीति से ही है। पर का त्याग भी करता नहीं और स्वयं को ग्रहण करता भी नहीं, पर को छोड़ता भी नहीं और स्वयं को ग्रहण करता नहीं। आ गई ना दोनों बातें। पर के त्याग के अभाव स्वभाव स्वरूप है तो पर को त्याग करता नहीं, और स्वयं अपने स्वरूप को ग्रहण करता है, ये भी स्वयं स्वामी अंश रूप व्यवहार हो गया। तो खरेखर तो ये स्वयं को ग्रहण करता नहीं, पर का त्याग करता नहीं। तो क्या है फिर महाराज ये कि स्वयं है ये है, पोते छे ये छे, लिखा ना, स्वयं है ये है। जानने वाला देखने वाला को पर के त्याग के अभाव स्वभावी, ये सब इसका विवरण। जानन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चारित्र स्वरूप, अनंत गुण स्वरूप, यह चैतन्य भगवान पर के त्याग के अभाव स्वभावी। अब बस यहाँ तक तो वर्णन। फिर है ये है ये ग्रहण करने का, ये पकड़ने की, ग्रहण करना माने अपने स्वरूप को पकड़ने का मामला इतना है। ये तो वर्णन है। आत्मा ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप, चारित्र स्वरूप, पर के त्याग के अभाव स्वभाव स्वरूप, ये सब इसका वर्णन है। ये वर्णित वस्तु क्या के है, ये है बस। ये सब छोड़ दो। ये वर्णन में भेद खड़े होते हैं, भेद से व्यवहार होता है, व्यवहार के खड़े रहने से वास्तविक विषय वहाँ पर गौण हो जाता है। ये है। इसमें फिर ये ग्रहण करना और छोड़ना ये कहाँ से आया? ये है, ये वस्तु स्वरूप से है। तो इसमें अब तक यहाँ तक जो चर्चा आई
कि अपोहक अपोहक ही है, त्याजक त्याजक ही है, और कहो चारित्र स्वरूप ये चारित्र स्वरूप ही है। जो चर्चा आई थी एक श्रद्धा और चारित्र के दोष के संबंध में, वो चर्चा को थोड़ा अपन ख्याल में लेते हैं। बहुत अच्छी उसमें चर्चा आई, पेज नंबर 226। देखो बात तो बहुत कड़क कही है गुरुदेव ने, आप कहो तो वो भी पढ़ लेते हैं, सुन तो ली ही है, जिनने नहीं सुनी है उनको भी खबर आ जाएगी। देखो ऊपर से करीब 15 पंक्तियां छोड़ कर देगा। एक का कर्ता होए ये पूरी दुनिया का कर्ता है। एक का कर्ता माने क्या कि रोटी दाल भात धंधा पानी जमीन जायदाद सोना चांदी पैसा धेला, इसका जो कोई करता होए वो बात तो मोटी बात है, ठीक है ना। ये अपने शरीर के आलम्बन में और अपनी मंद कषाय रूप विकल्प की वृत्ति के अनुरूप होने वाली शरीर को अनशन आदि क्रियाओं का भी करता हुए तो ये सारी दुनिया का करता है। बारीकी से समझो, है ना। धन दौलत जमीन जायदाद धंधा पानी रोटी दाल भात इनका करता, ये तो मोटी बात है। लेकिन अपनी परिणति में कषाय की मंदता रूप व्रत आदि भाव के अनुरूप अनशन आदि क्रिया का उपवास आदि क्रिया का करता होए ये सारे जगत का करता है। अब धीरे धीरे समझना और थोड़ी मजबूती से समझना, बात गंभीर है ना। क्योंकि इसको मजबूती से क्यों समझना यशवंत भाई, कि इसको आधा समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा समझना पड़ेगा। देखो कारण कि इसको इस समय ये प्रसंग बना है, क्या प्रसंग बना है कि अभी इसको कषाय की मंदता का प्रसंग बना है, और कषाय की मंदता के प्रसंग में इसको व्रत आदि उपवास आदि की क्रिया का यहाँ परिणमन है, ठीक है। तो अभी तो ये प्रसंग बना है और उसके तुम करता हुए हो। मैंने अभी पिछले चौमासे में अथवा ये अभी 10 लक्षण में 10 उपवास किए, मैंने 5 उपवास किए, मैंने यूँ किया, मैंने ये किया, तो कहते हैं अभी तो ये कषाय की मंदता में ऐसा प्रसंग बना है। लेकिन तुम उसके यदि कर्ता बने तो कर्तृत्व बुद्धि रूपी मिथ्यात्व में परिणत होते हुए कभी कोई ऐसा प्रसंग बनेगा तो ये कसाई खाना मानेगा। इसलिए मैंने कहा था भैया जरा तसल्ली से मजबूती से सुनना बात को, बात गंभीर है। मुकेश भाई, दोनों मुकेश भाई समझना बात को। अभी तो कोई कसाई की मंदता का प्रसंग बना है, क्योंकि ये शुभ भाव अशुभ भाव क्रम से चलते रहते हैं और कषाय मिटने से मिटती है, स्वरूप के अकषाय स्वरूप के आलम्बन से मिटती है और रांधने से तो फूटती है। अभी तुमने कषाय को रांधा है, रांधा समझ के दबाया है ना। एक स्पंज का टुकड़ा हो इतना बड़ा और छोटा सा एक इतनी सी डिब्बी हो, उसमें दबा करके रख दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया कदाचित। अब वो ढक्कन हटेगा तो क्या होगा, उछलेगी ना। ऐसे कषाय को दबा करके अभी कोई वो तो सहज बन जाता है, क्योंकि कषाय मंद तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र अनादि से चलती आई है। तो प्रसंग बन गया मंद कषाय का, तो व्रत उपवास में तुमने उस वैसा विकल्प हुआ, उसके अनुसरण में उस प्रकार की क्रिया हुई, उसके तुम हुए करता।
तो करता हुए तो कर्तत्व बुद्धि में तो मिथ्यात्व का पोषण है, तो मिथ्यात्व के पोषण में कषाय का अभाव तो हुआ नहीं। कषाय दवाई, दवाई कषाय, तो दवी कषाय एकदम उछलती है जब उसका प्रसंग आता है। तो कर्ता जिसकी बुद्धि है, देखो गुरुदेव श्री के शब्द हैं, कड़क हैं, कर्तापना जिसकी बुद्धि में बैठा है, कर्तत्व का अहंकार जिसको चढ़ा हुआ है, चाहे वो उपवास आदि का हो, व्रत आदि का हो, जिसको कर्तत्व का अहंकार है, वो जब ये कसाय फूटेगी तो कसाई खाना मानेगा। अभी तो इसमें आज ही कहा, वस्त्र रख कर के मुनिपना माने। अरे वस्त्र तो बड़ी चीज है, तिल तुष मात्र परिग्रह को लेकर के मुनिपना मानता है तो निगोद में जाएगा। हाँ, एकाध भव्यंतर भूतड़ा का हो जाए अथवा के कोई त्रियंच आदि में जाकर के निगोद में जाएगा। आई थी। देखो कर्तापने की बुद्धि किसे कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो इसने पूरी दुनिया का करनापना अपने ऊपर ओढ़ लिया। इसने अनंत मिथ्यात्व का सेवन किया, सिद्धांत कठिन बहुत है। तो प्रश्न किया, ये दोष की सबको खबर नहीं पड़ती साहेब, ये दोष बड़ा है। कर्तत्व का अहंकार, कर्तत्व रूपी मिथ्यात्व बड़ा दोष है, लेकिन खबर नहीं पड़ती। क्यों नहीं खबर पड़ती? कि वो कषाय की मंदता के प्रवाह में वो वहाँ पर आकुलता कम हुई होने से उसे वहाँ पर लगता है कि ठीक चल रहा है। जब कषाय की मंदता होती है ना, तो उस समय आकुलता भी कम होती है। कम आकुलता में उसे ये लगता है कि ठीक चल रहा है। ये दोष रूप भाव है, ये उसे खबर नहीं लगती है ना। ऐसा कहते हैं कि सांप का जहर चढ़ गया हो तो नीम कड़वा नहीं लगता, ऐसे इसको ये कर्तत्व का जहर चढ़ा है ना। तो कषाय की मंदता में होती हुई जो आकुलता की कमी है, वास्तव में वो भी नीम जैसी ही है, पर इसे लगती नहीं, लगती नहीं। हाँ, ये ठीक है, यही मार्ग है। एक बार बात करते थे, ये इस्कॉन मंदिर होते हैं ना, जो श्री कृष्ण के मंदिर मथुरा में, दिल्ली में और भी अनेक स्थानों पे हैं। वहाँ विदेशी बहुत रहते हैं, आके इधर उधर से भटके भटकाए बेचारे आए हैं। अब वहाँ क्या काम करते हैं वो, कि ढोलक मंजीरा लेकर दिन भर भक्ति करते हैं। अब वो ढोलक मंजीरा संगीत भक्ति, उसमें क्या होता है कि वो एक ही धुन चढ़ी है ना, तो अन्य जगहों, अन्य स्थानों से, अन्य चीज़ों से विकल्प हटा हुआ है। विकल्प हटा हुआ होने से इसको वहाँ आकुलता कम लगती है। इसको लगता है यही मार्ग है, चलने दो, यही चलने दो, यही चलने दो, यही प्रभु मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ हो गया है। देखो बहुत गंभीर चर्चा है, 5-6 पंक्ति हैं। ये दोष की सबको खबर नहीं पड़ती। उत्तर, विचार भी कब को किस समय किया है कि ये दोष है कि दोष नहीं है। विचार भी कब किया कि ये दोष है या कि दोष नहीं है। इसको तो ये लगता है ना, अभी देखो परिणामों में मंदता है, आकुलता की कमी है, देवगुरु शास्त्र का सानिध्य है, व्रत आदि का परिणाम है, ठीक है। तो ये ठीक है कि ठीक नहीं है, कि ठीक क्या है, इसने विचार ही कब की। अब देखो बात गहरी होती जा रही है, और मुझे थोड़ा सा ये है कि वो बात जैसी है वैसी हम सबके यहाँ बैठे वो बात, इसलिए कहते हैं। देखो सुनने भी कहाँ मिलती है। दूसरा बात, एक तो विचार कभी किया नहीं, और सुनने भी कहाँ मिलती है ना। जहाँ जाए वहाँ यही सुनने मिलता है, दया पालो, व्रत करो, ये करो, चौबियार करो, माने संध्या काल अंधव करो, फलाना करो। अरे सुनने वाला भोला भट्ट जैसा बेचारा,
सुनने वाला भोला भट्ट, बेचारे को पता नहीं कि मैं परमात्मा स्वरूप यहाँ विद्यमान विराजमान निरंतर वर्तमान बैठा हूँ। मेरे में सिद्ध हो जाने की सिद्ध जैसी अनंती पर्यायों की शक्ति मेरे में विद्यमान है, ये पता ही नहीं है। भोला भट्ट बेचारा जो सुने, सो ऊपर बैठे वाला जो सुनाए, ये जय नारायण करके जी प्रभु ताली बजाए खुश हो जाए। देखो, सुनने वाला भोला भट्ट जैसा बेचारा कोई भान मिले नहीं, जय 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 करे। ऐसी बात कठिन बापू। अब जरा देखो, इसका हित पड़ा रह गया और अहित के रास्ते पर दौड़ा चला जाता है। इसकी खबर भी नहीं है इसको कि हम अहित के रास्ते पर चले जा रहे हैं। वो अपने को हित के रास्ते पे मान रहा है, और हित का रास्ता तो यहाँ मिलता है भाई साहब। जो हित रूप है, जो सुख रूप है, जो आनंद रूप है, उसके आलम्बन में आनंद आएगा कि जहाँ है नहीं वहाँ आएगा, है ना भाई। परिणति में सुख नहीं है, सुख चाहिए। तो सुख चाहिए तो सुख कहाँ मिलेगा कि जहाँ होगा वहाँ मिलेगा। वो एक उदाहरण याद आ गया, एक माता जी की अंगूठी खो गई। अब वो अंगूठी ढूंढना थी, घर में अंधेरा था, लाइट भी थी नहीं, जैसे अभी कटी हुई है, तो लाइट थी नहीं, कुछ अंदर प्रकाश था ही नहीं, तो बाहर लाइट जल रही थी, लैंप पोस्ट सड़क पर। तो उसने कहा यहाँ उजाला है, यहीं ढूंढ लो, तो बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जहाँ खोई नहीं, जहाँ है नहीं, वहाँ ढूंढने से क्या। हमसे क्या होता आया है कि जहाँ है नहीं वहाँ खोज रहे हैं, और जहाँ है वहाँ कहते हैं आचार्य भगवान, तो विश्वास नहीं होता। देखो, अहित के रास्ते पर ये इसको खबर भी नहीं कि हम अहित के रास्ते पर चलते हैं। अरे हित के पंथ पर चलने वाले को अहित के पंथ पर चल रहा है ऐसा मानते हैं। जो हित के पंथ पर है, जो अपने चैतन्य भगवान के आलम्बन में या उसकी प्राप्ति के लिए तत्व विचार तत्व निर्णय में उद्यमवंत है, सो ये तो अहित के रास्ते पे चल रहा है ऐसा मानते हैं। बोलो क्यों ऐसा क्यों मानते हैं? तत्व विचार करने वाले को, तत्व निर्णय में लगे हुए उद्यमवंत को, आत्मार्थी को अहित के रास्ते पर चलने वाला क्यों मानते हैं कि ये व्यवहार से धर्म नहीं मानता ना, इसलिए ये अहित के रास्ते पर है ऐसा लोग मानते हैं, और स्वयं व्यवहार से धर्म मानते हैं वे लोग। तो हम हित के रास्ते पर हैं ऐसा मानते हैं। जो व्यवहार से धर्म मानते हैं वे ये मानते हैं कि तुम व्यवहार से धर्म नहीं मानते, सो तुम तो हित के रास्ते पे हो नहीं, अहित के रास्ते पे हो। और हम व्यवहार से धर्म मानते हैं, सो हम हित के रास्ते पे हैं। तो अहित के रास्ते पर चल रहे हैं और मानते हैं कि हित के रास्ते पर हैं। भैया ये मिथ्यात्व में कितनी गंभीर चर्चा है, ये सामान्य नहीं है। ये तो कोई भाग्य होता है अपने को। ये तो 40-45 वर्ष पहले गुरुदेव श्री ने, ये शायद 71 के प्रवचन है, 71 के, 50 साल हो गए। 50 साल पहले कभी कही थी बात, और अपने सामने 80 के शायद ये नहीं है, 80 के होंगे। हाँ, आगे जो शक्तियों के आए वो 71 के आ गए थे। हाँ, 80 के हैं कि 70 के हैं, 40-50 वर्ष पुराने प्रवचन। गंभीर है चर्चा। अपन आते हैं कारण कार्य नियम में, अपना 296 नंबर का श्लोक, उसमें 291 पेज पर
गुरुदेव श्री के द्वारा जो स्पष्टीकरण है अपन देखते हैं। अविचल अखंड ज्ञान रूप कैसा है भगवान आत्मा, यानी कि मैं, क्योंकि विषय क्या चल रहा है, कारण परम तत्व का स्वरूप 177 गाथा, उसके ऊपर ये कलश चढ़ाया टीकाकार मुनिराज पद्मप्रम मलधारी देव। मुकेश भाई, पद्मप्रम मलधारी देव स्वयं फरमाते हैं, शायद 212 नंबर का कलश है, कि भावी तीर्थादिनाथ हैं ये पद्मप्रम मलधारी देव। तो समझो तीर्थंकर परमात्मा आचार्य भगवान के एक भावी नैगम्य से कहते हैं, आचार्य भगवान के सूत्र पर उसकी टीका करके भावी तीर्थादिनाथ कलश चलाते हैं। भावी नैगम्य से है, ऐसा नहीं कि वे अभी तीर्थंकर हैं, भावी नैगम्य से कहा होंगे ना, ये अपेक्षा लेकर के देखो। अविचल अखंड ज्ञान रूप कैसा है भगवान आत्मा। अविचल, अविचल माने चले नहीं ऐसा अखंड ज्ञान रूप है। अखंड ज्ञान रूप एक रूप है। त्रकाल, त्रकाल अद्वंद यानी द्वंद्व बिना का, अद्वंद निष्ठ यानी राग द्वेषादि के द्वंद्व में नहीं रहा हुआ, और समस्त पाप के दुस्तर समूह को जलाने में, समस्त पाप माने पुण्य पाप, दुस्तर समूह को, दुस्तर यानी कठिन, दावानल समान, ऐसे स्वयं उत्पन्न अपने से उत्पन्न होते दिव्य सुखामृत को, दिव्य आनंद के अमृत को, ऐसे दिव्य सुखामृत को, दिव्य सुखामृत स्वभावी आत्म तत्व को देखो स्वयं कि जिसको तुम भज रहे हो उसको भजो। भगवान पूर्णानंद स्वभाव, इसको तुम एकाग्र हो करके भज रहे हो, इसको भजो। भगवान का भजन वजन ये सब विकल्प है। कहो समझ में आया, लो ये भज कहते हैं, भज रहा है, यानी ये मुनिराज स्वयं कहते हैं कि इसको भज रहे हैं, इसी को भजो। अपना दिव्य सुखामृत स्वरूप यह चैतन्य भगवान आत्मा कारण परम तत्व, इसको ही भजो। थोड़ी चर्चा आगे देखते हैं। देखो अगला 292 नंबर पे, दिव्य सुखामृत भगवान आनंद का अमृत का दरिया, स्वभाव का सागर है। स्वभाव है, देखो अभी क्या कहा, स्वभाव है, इसको क्षेत्र के विस्तार बड़ेपन की जरूरत नहीं। ऐसा होता है ना, स्वभाव को क्षेत्र की जरूरत नहीं। शक्कर का दाना है, छोटा ही होता है, उसका भी बहुत और तुम छोटा कर सको ऐसे करके, उसका भी जो तुम्हें भाग प्राप्त होगा उसमें वह स्वभाव होगा कि नहीं जो बोरी की शक्कर में स्वभाव है। मिश्री की इतनी बड़ी डली में जो स्वभाव है, वो मिश्री का चूरा करके रहा हुआ जो भाव है उसमें भी वो स्वभाव है कि नहीं। ये बस इतना पकड़ना है कि स्वभाव को क्षेत्र के विस्तार की जरूरत नहीं है। स्वभाव तो, और दूसरा पॉइंट, स्वभाव कैसा होता है कि बेहद होता है, अपरिमित होता है। स्वभाव ऐसा नहीं होता कि शक्कर में 50% स्वभाव हो और नमक में 70% स्वभाव। स्वभाव जो है वो परिपूर्ण है और बेहद है। इसको तुम भजते हो, जिसका अनुभव तुम करते हो। स्वयं मुनिराज स्वयं कहते हैं ना, इसका अनुभव तुम करो, जिसका अनुभव तुम करते हो। यह चैतन्य कारण परम तत्व भगवान आत्मा, इसको तुम भज रहे हो, इसको ही भजो। इसको तुम अनुभव कर रहे हो, इसका ही अनुभव करो। इसके आनंद आदि रस का आस्वादन कर रहे हो, इसी का आस्वादन करो।
ले ये आत्मा त्रिकाली ऐसा है, इसको भजना, भजना इसका ही नाम मोक्ष का मार्ग है। इसको भजना, इस चैतन्य परमात्मा को अपनी उपयोग की वृत्ति के द्वारा उसमें ही एकाग्रता से रहना, जमना, रमना, यही मोक्ष का मार्ग है, और तो कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। समझ में आया? इसमें वाद विवाद को स्थान ही कहाँ है, वस्तु की स्थिति ही ऐसी है वहाँ। इतना बड़ा भगवान का विश्वास, ये किसके विश्वास की बात है? ये अपना चैतन्य भगवान अनंत ज्ञान दर्शन स्वरूप सहज स्वभाव से निरंतर वर्तमान विद्यमान हाजरा हुजूर, जिसको जो वर्तमान पर्याय जब देखे तो आनंदित हो जाए। यानी जो देखने का विषय है मुकेश भाई वो भी विद्यमान, और जो देखने वाली पर्याय है वो भी विद्यमान, और तीसरी चीज की जरूरत नहीं, किसी निमित्त की जरूरत नहीं, किसी राग की मंदता की जरूरत नहीं, किसी वातावरण की जरूरत नहीं। वातावरण तो बाहर है और देखने का कार्य तो अंदर है, और देखने वाली इसकी ही अपनी खुद की पर्याय है। तो अपनी वर्तमान अवस्था और प्रत्येक वर्तमान में अवस्थाई रहा हुआ यह भगवान आत्मा, बस करना क्या कि अरे विकल्पात्मक वृत्ति में भी, यानी विकल्पात्मक ज्ञान में भी पहले इसका विश्वास तो करो। एक जगह गुरुदेव श्री ने फरमाया है, ये जो चैतन्य भगवान है ना, ये देवादिदेव है। ये क्यों कि वे दिव्य अरिहंत सिद्ध की अवस्थाएं इसमें से ही प्रकटती हैं। ये जो देवादिदेव है, इसका यदि तुम विश्वास भी करो तो राग लंगड़ा हो जाता है। अरे विकल्पात्मक बहिर्मुखता वाले उपयोग की दशा में भी इस चैतन्य भगवान का विश्वास करने से राग लंगड़ा हो जाता है। विश्वास तो करो। देखो ये यहां फरमाते हैं, आवड़ा मोटा भगवान, इसका विश्वास, ये विश्वास की कीमत कितनी, ये विश्वास के फल में मिलेगा क्या कि अनादि के क्लेश कट जाएंगे और मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाएगा। जन्म मरण का यह जो अटूट चक्र चला आया है अनादि का, टूट जाएगा किस क्षण, उस ही क्षण। अरे इसका विश्वास करो, और विश्वास करके बस इसका आलम्बन लेना है। आलम्बन लेने के लिए भी कोई आपको कसरत नहीं करना है। इतना विश्वास करके बस यही हूँ ऐसी प्रतीति के जग जाने मात्र में ही अनादि के कर्म के, अनादि के क्लेश सारे कट जाएंगे। ये जन्म मरण का जो चक्र है ना, ये टूट जाएगा। इतनी कीमत इसकी कि सम्यक दर्शन, विश्वास अर्थात सम्यक दर्शन। ऐसा परमात्मा परम स्वभाव भाव का अकेला पिंड प्रभु पूर्ण सागर, इसकी श्रद्धा में कीमत कितनी कि ये श्रद्धा की समकित की क्या कि जिसने ऐसे आत्मा को अंदर में स्वीकारा और अनुभव में लिया, इसकी कीमत कितनी के अनमोल है, अनमोल है। तो ये चर्चा आई। अब 178 गाथा भी अपन प्रारंभ करते हैं। देखो नीचे ही है, अब्बा बामणियम दी मणोबम पुण्य पावणिम मुक्कम पुण्यरागमण विरहियम
नीचम अचलम अणालम्बम पुण्य पाप विमुक्त अव्याबाध है पुनरागमन विरहित निरालंबन सुनिश्चल नित्य छे। देखो टीका की प्रथम पंक्ति गाथा की उत्थानिका। यहाँ भी यानी 177 में कहा था, अब 178 में भी, यहाँ भी निरूपाधि स्वरूप जिसका लक्षण है ऐसा परमात्म तत्व कहा है। अब फर्क कितना है, वहाँ भी परमात्म तत्व की चर्चा की थी, यहाँ भी परमात्म तत्व की चर्चा की है, लिखा ना यहाँ भी, वहाँ भी निरूपादि स्वरूप की चर्चा की थी, यहाँ भी निरूपादि स्वरूप जिसका लक्षण है उसकी चर्चा है। तो वह कारण परम तत्व की चर्चा थी, ये कार्य परमात्मा की चर्चा है। अब इसमें कहना क्या चाहते हैं कि जैसा कारण तत्व है वैसा ही कार्य तत्व प्रकट होता है, तब उसका नाम कारण तत्व होता है। जैसा कारण तत्व है वैसा ही कार्य प्रकट होए तो वह कारण कहलाए। अरे वह कारण इसीलिए कहलाता है कि उसके आलम्बन में ये वाला कार्य हो जाता है। गजब बात है। देखो तो ये भी परमात्म तत्व है और वो भी परमात्म तत्व है। वो स्वरूप से परमात्म तत्व कारण भाव, ये पर्याय में प्रकट कार्य भाव, ये चर्चा है, ये सिद्ध भगवान की चर्चा है। देखो अन्वयार्थ परमात्म तत्व यानी किसकी चर्चा है, वो पहले ब्रैकेट में लिख दिया कि परमात्म तत्व की चर्चा है। कैसा? अव्याबाध, अतीन्द्रिय, अनुपम, पुण्य पाप बिना का और पुनरागमन रहित, पुनरागमन जहाँ नहीं होता, नित्य, अचल और निरालंब है। कितने विशेषण आ गए? अव्यावाद कहा, अतीन्द्रिय कहा, अनुपम कहा, पुण्य पाप से रहित कहा, पुनरागमन रहित कहा, नित्य कहा, अचल कहा और निरालंब कहा। 8 विशेषण है। अब देखो इसकी थोड़ी टीकापद देख लेते हैं। समस्त दुष्ट अघरूपी वीर शत्रुओं की सेना के उपद्रव को, धांधल लिखा ना, धांधल माने उपद्रव। समस्त दुष्ट अघरूपी वीर शत्रुओं की सेना के उपद्रव को अगोचर ऐसे सहज ज्ञान रूपी किले में रहने रूप स्थान होने के कारण अव्याबाद नाम निर्विघ्न है। सिद्ध भगवान की बात है। तो ये पहले शत्रुओं की बहुत यहाँ पर प्रशंसा करी। शत्रु के कौन है शत्रु? कि वे द्रव्य कर्म के, ना 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 ना, वे द्रव्य कर्म हमारे काय के शत्रु, वे तो ज्ञान के गए हैं। शत्रु तो है पुण्य पाप का परिणाम, शत्रु तो है कषाय की मंदता तीव्रता का भाव, और उसको दुष्ट कहा। अघरूपी लिखा है ना, नीचे पढ़ ले, नहीं तो अपने को ऐसा लगे कि मन का अर्थ तो नहीं हो गया। अध्यात्म शास्त्रों में बहुत स्थान पर पाप ऐसे ही पुण्य दोनों को अघ अथवा पाप कहने में आता है। ठीक है ना? तो पहले तो पुण्य पाप को दुष्ट कहा, एक बात। फिर वीर सेना कहा, वीर शत्रु कहा, और उसकी सेना, सेना माने वो क्रम चलता रहता है।
पुण्य पाप के परिणामों का प्रवाह चलता है ना, तो सेना कहा। शत्रु जैसे कोई सेना मारकर शत्रु घुस गया तो एक घुस गया, ये तो सेना घुस गई माने वो क्रम से चला ही आता है ऐसा। और फिर उसे वीर क्यों कहा? अरे वीर इसलिए कहा जो वीर शत्रु पर विजय प्राप्त करे वो महावीर होता है। पिद्दी पहलवान को मारने वाला थोड़ी कोई महावीर कहलाता है। अपन गए बाहर, कोई पिद्दी सा आदमी था, 2 थप्पड़ मारे और कहने लगे ऐसे ऐसे चलने लगे। जिसने खरेखर इस जीव को स्वयं यह मुक्त स्वरूप होने पर, आनंद स्वरूप होने पर भी, शांति स्वरूप वीतराग स्वरूप होने पर भी अनादि से जिसने इसको छका रखा था, गति गति में लिए लिए फिर रहा था, वह कौन है? पुण्य पाप। इसलिए उसे यहाँ वीर शत्रु दुष्ट तो है ही। दुष्ट क्यों है? दुष्ट इसलिए है कि इसका किया हुआ जितना कार्य है, यानी इसके निमित्त से जो कार्य हुआ वो बुरा ही हुआ है, इसलिए दुष्ट है। और वीर अगरूपी माने पाप, पाप माने पाप पुण्य। वीर शत्रुओं की सेना का उपद्रव, इसके पास उपद्रव के सिवाय कुछ काम नहीं। उपद्रव किसे क्यों कहा? अरे ये 4 गतियों में भ्रमण कराता है, ये कोई शांति की बात है कि उपद्रव की बात है? उपद्रव है, ये गति गति में भरमाने का उपद्रव है। इस उपद्रव को अगोचर, यानी ये पुण्य पाप में, पुण्य पाप से भिन्न ऐसा यह अपना जो त्रैकालिक ज्ञायक वीतराग स्वरूप, वह सहज ज्ञान रूपी किले में रहता है। इसलिए यह चैतन्य भगवान स्वरूप से भी अव्ययवाद है और पर्याय में अव्ययवाद पने को, यानी निर्विघ्नता को प्राप्त हुआ है। एक बोल हुआ, दूसरा थोड़ा सा ले लेते हैं। सर्व आत्म प्रदेशों में भरे हुए चिदानंदमय पने के कारण अतीन्द्रिय है। दूसरा बोल आया, इसके सर्व आत्म प्रदेश विस्तार में, इसके चप्पे चप्पे पर ज्ञान आनंद, यानी चिदानंद लिया ना, तो चिद में ज्ञान दर्शन आनंद 3 आ गए चिदानंद में। तो ऐसे चिदानंद स्वरूप होने के कारण अतीन्द्रिय है। और फिर कहा 3 तत्वों में विशिष्ट होने के कारण। 3 तत्व कौन से लिए? बहिरात्म तत्व, अंतरात्म तत्व और परमात्म तत्व। ये आत्मा की अवस्थाओं की बात है ना। इन तीनों में विशिष्ट माने खास प्रकार का, उत्तम होने के कारण अनुपम है, सिद्ध अवस्था, परमात्मपना। 3 आए ना, बहिरात्मपना, अंतरात्मपना, परमात्मपना। तत्व तत्व लिए ना, भाव। तो बहिरात्म भाव तो निकृष्टतम, अंतर आत्म भाव है वह उत्कृष्ट है, और उसके फल रूप जो परमात्म तत्व या परमात्म भाव है वह अनुपम है, सर्वोत्कृष्ट है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। फिर कहा संसार रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होते सुख दुख के अभाव होने के कारण पुण्य पाप बिना का है। क्या कहा? सुख दुख का अभाव होने के कारण संसार रूपी स्त्री। तो संसार किसे कहा? रोज अपन करते हैं चर्चा, पुनः पुनः याद करते हैं। स्वरूप से च्युत होने का नाम संसार है। स्वरूप से च्युत होते ही सुख दुख रूपी पुण्य पाप का जन्म होता है, यही लिखा ना यहाँ। उसका अभाव होने के कारण पुण्य पाप बिना का है। फिर कहा पुनरागमन के हेतुभूत, ये जो जीव ऐसे पुनरागमन को प्राप्त होता है,
यानी एक गति से दूसरी गति, दूसरी से तीसरी गति, तो स्वर्ग गया तो स्वर्ग से एक इंद्री में चला जाता है ना। मनुष्य से मनुष्य में चला जाए, देव से मनुष्य में आए, आदि ऐसे पुनरागमन हो रहा है ना ये 4 गति में। ये पुनरागमन क्यों हो रहा है कि प्रशस्त अप्रशस्त मोह राग देश के कारण। प्रशस्त नाम शुभ राग द्वेष और अप्रशस्त नाम अशुभ राग द्वेष, इसके कारण से ये गति गति में भटकता है। अब उसका ही जब अभाव हो गया तो पुनरागमन से रहित है। फिर एक और आया, देखो नित्य मरण, ये शब्द आया, देखो नित्य मरण कैसे कहा। देखो नित्य मरण का अर्थ है नीचे, समय समय पर होते आयु कर्म के निषेकों का क्षय। अभी अपन जीवित हैं कि मर रहे हैं? मर रहे हैं, भाव मरण नहीं। भाव मरण तो रागादि भाव है, वो तो रागादि भाव हिंसा है, और रागादि भावों की उत्पत्ति हिंसा होने से जो परिणति में राग भाव रूप परिणमन है वो भाव मरण कहा। यहाँ नित्य मरण कैसे कहा वो समझना। यहाँ जीवित होने पर ये मर रहा है, कैसे कि ये गर्भ में आया, एक पर्याय अपेक्षा बात करते हैं, ये गर्भ में आया वहीं से मरना चालू, आयु कर्म के निषेक खिरना शुरू हो गए, मर रहा है, नित्य मरण है। संसार में जीव का नित्य मरण है। ये आचार्य भगवान, ये टीकाकार मुनिराज, इनके तो चरणों में अपन पड़े ही रहो तो भी ऐसा लगता है कि हे प्रभु तुमने क्या नहीं बताया, कैसे कैसे नहीं डराया, और कैसे कैसे नहीं साहस बंधाया, और कैसे कैसे प्रभु आपने इस महाचैतन्य पदार्थ का हमको विश्वास कराने के लिए क्या क्या नहीं कहा। इसके बाद भी हमें ये बातें रूखी लगती हों तो फिर अपनी होनहार का विचार करना। सच्ची बात है। क्या कहते हैं, नित्य मरण का और उस भव संबंधी मरण के कारणभूत कलेवर माने शरीर के संबंध का अभाव होने के कारण नित्य है। अब शरीर ही नहीं है ना, कि आयु कर्म का चक्करबाजी, उसमें मिलता नाम कर्म के निमित्त से शरीर, और आयु कर्म से उसकी उस शरीर में रहने की योग्यता, ये सारा खेल ही खत्म हो गया। तो नित्य है, निज गुणों और पर्यायों से, ओहो सबसे महत्वपूर्ण बोल है। देखो, निज गुणों और पर्यायों से च्युत नहीं होते होने के कारण अचल है। अपनी निर्मल अवस्थाओं और अनंत गुण के अनंत वैभव से च्युत नहीं होने के कारण अचल है। ये समय सार में भी आता है, ध्रुव अचल और अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। पर द्रव्य के अवलंबन का अभाव होने के कारण निरालंब है। कौन सा परद्रव्य संयोग में है? अब निरालंब वस्तु। तो जैसे वे सिद्ध भगवंत अभी विराजते हैं, ऐसा मैं यहाँ स्वरूप से विराजता हूँ। इसमें निर्जरा अधिकार के एक श्लोक 138 नंबर को यहाँ पर उद्धृत किया है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में